स्टूडेंट्स, एसटीडी विद बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूनिट डिजिट का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से आपने देखा उस वीडियो को, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो पेट के एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब मैं यूनिट डिजिट का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में आप विद इन सेकेंड क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो इकाई का अंक मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट 2। इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई के अंक में पार्ट 2 ये है कि अगर नोट फर्स्ट है ये, यदि इकाई का अंक जैसे 0 हो, 1 हो, 5 हो और ये 6 हो, चाहे कोई भी घात हो, चाहे वो घात हो सम हो या फिर विषम हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो घात सम हो चाहे विषम हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे भी आप इस तरह से इकाई का अंक देखिएगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कैसे 3, 6, 5, 7 है और ये है 437। मैंने आपसे कहा कि अगर इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 रहता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब ये आप देखिए, हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब ये देखिए इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी आंसर क्या होगा? जो 5 है वही 5 ही होगा, जो 5 है वही 5 ही होगा। जैसे 6, 2, 3, 1 आ जाए, इसके पावर हो जाए 332, मान लीजिए ऐसा आ जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इकाई का अंक 1 आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। या फिर 3, 5, 2, 0 है, उसके पावर 216 भी अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई का अंक 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा उसके इकाई का अंक। 7 रहे, 2 रहे, 1 रहे, 6 रहे, उसके पावर कुछ भी पावर रहे, 218 ही क्यों ना रहो, हमने क्या कहा कि पावर सम हो या विषम हो, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 आएगा। लेकिन ये नियम उसी के लिए है जिसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 रहेगा। तो इस तरह से ही उसमें इकाई का अंक इतना आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा इसका टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अब देखिए 0, 1, 5, 6 तो हो गया। अब जैसे 3 आए तब क्या होगा, 4 आए तब क्या होगा, 7 आए तब क्या होगा। अब उसके लिए मैं अलग बताने जा रहा हूं आपको, उसके लिए भी रूल है, तो ये रूल आप नोट कर लीजिए। अब रूल नंबर 2 है, अगर इकाई के अंक में 4 और 9 है, रूल नंबर 2 में क्या है? यदि इकाई का अंक 4 और 9 है, तो अगर 4 है तो समघात अगर है, समघात और विषमघात 2 हो गया, एक हो गया समघात और दूसरा हो गया विषमघात। समघात है अगर इकाई का अंक 4 है और समघात है तो उसका आंसर 6 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। और अगर विषमघात है तो आंसर 4 होगा। ठीक, अभी देखिएगा, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और अगर 9 है तो ये भी क्या होगा? समघात है अगर, और ये क्या है? विषमघात है। अगर होगा तो 1 होगा इकाई का अंक और विषमघात होगा तो 9। याद रखिएगा,
अगर इकाई का अंक 4 और 9 है, ठीक है, तो 4 आएगा तो सम घात होगा तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा आंसर, और विषम घात होगा तो 4 आएगा। और अगर 9 है तो सम घात होगा तो 1 आएगा और विषम घात होगा तो 9 आएगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ कराता हूँ तो शायद आपका क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। मैंने आपसे बताया कि अगर ऐसा हो इकाई का अंक पावर चाहे जो हो, उसको भी समझ लेना है कि ऑड है कि इवन, ये भी जान लीजिएगा। देखिए इकाई का अंक 4 है और जो ये पावर है, यहाँ पे जो घात है वो क्या है, विषम घात है। क्या है, विषम घात है। तो आंसर जो होगा वो 4 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 4 है और 4 के पावर कुछ भी विषम घात रहेगा तो उसका आंसर 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 5, 3, 2, 2, 4 के पावर 218। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 4 है, उसके पावर 8 यहाँ पे आ रहा है 218। ये आपका सम संख्या है तो आंसर क्या होगा, सम घात है तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से 5, 3, 6, 9 के पावर 1235 है। ध्यान से देखिए 9 है और यहाँ पे विषम घात आ रहा है, और 9 के पावर अगर विषम घात है तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। समझ में आ रहा है। देखिए रूल अगर लिखे रहेंगे, रूल जानते रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अगर आपको रास्ता पता है तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और रास्ता नहीं पता है तो फिर भटकेंगे। यहाँ पे सम संख्या आ रही है, इकाई का अंक 9 है, सम संख्या आ रही है, सम घात है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने दिया है। जो रूल मैंने पढ़ाया अभी, पहला रूल और दूसरा रूल मैंने पढ़ाया है आज ही। 2 रूल पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है आपको करने के लिए। अब देखिए क्या है, 4 के पावर, ये इकाई का अंक है, यहाँ पे विषम घात आ रहा है। मैंने बताया कि अगर विषम घात होगा तो 4 होगा कि 6? हाँ आप बताइए। हाँ, विषम घात होगा तो 4 होगा, तो ये 4 हो गया। 5 मैंने बताया था 0 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो तो इकाई का अंक वही रहेगा, तो 5 का 5 ही लिखेंगे चाहे घात कुछ भी हो। और 1 के पावर कुछ भी होता है तो मैंने बताया कि इकाई का अंक वही होगा। 5 हो के 20 हुआ, इकाई का अंक पूछ रहा है तो 0, शून्य आंसर आएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब यहाँ पे है देखिए 1 के पावर 2008 क्या करोड़ भी हो तब भी आंसर 1 ही होगा। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये इकाई का अंक इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए जो रूल मैंने पढ़ाया है उसी पर मैंने क्वेश्चन भी लगवा दिया है। मैं छोटे छोटे पार्ट करके 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे कि आपका क्लियर हो कॉन्सेप्ट। 2 रूल मैंने पढ़ा दिए हैं। अब पार्ट 3 में मैं तीसरा रूल पढ़ाऊंगा जिसमें आपका यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं परसेंटेज की प्लेलिस्ट भी लगा देता हूँ, जिससे कि जो परसेंटेज नहीं पढ़े हैं वो मेरे वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ बता दें कि उसमें भी मैंने यही किया है कि जितने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, उस पर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जिससे कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।